नरसिंह पुराण 48वां अध्याय। भगवान श्री राम का वनवास, राजा दशरथ का निधन तथा वन में राम और भरत की भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मार्कण्डेयोवाचो कृतदारो महातेजा रामः कमललोचनः पित्रे सुमहतीं प्रीतिं जनानामुपपादयन्। अयोध्यायां स्थितो रामः सर्वभोगसमन्वितः प्रीत्या नन्दत्ययोध्यायां रामे रघुपतौ नृपा। भ्राता शत्रुघ्न सहितो भरतो मातुलं ययौ ततो दशरथो राजा प्रसमीक्ष्य सुशोभनम्। युवानं बलिनं योग्यं भूपसिद्ध्य सुतं कविम् अभिषिच्य राज्यभारं रामे संस्थाप्य वैष्णवं। पदं प्राप्तुं महाद्यत्नं करिष्यामीत्यचिन्तयत् संचित्य तत्परो राजा सर्वदिक्षु समादिशतो। प्रज्ञान भृत्यान् महीपालान् मन्त्रिणश्च त्वरान्वितः रामाभिषेक द्रव्याणि ऋषि प्रोक्तानि यानि वै तानि भृत्या समाहृत्य शीघ्रगामन्तुमर्हता दूतामात्या समादेशात् सर्वदिक्षु नराधिपानो। आहूय तान् समाहृत्य शीघ्रमागन्तुमर्हता अयोध्यापुरमत्यर्थं सर्वशोभासमन्वितं। जनाः कुरुत सर्वत्र नृत्यगीतादिनन्दितं पुरवासी जनानन्दं देशवासिनः प्रियम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राज्याभिषेकं विपुलं सो भविष्यति जानथ सुत्वेत्थं मन्त्रिणः प्राहुस्तं नृपं प्रणिपत्य च। शोभनं ते मतं राजन् यदिदं परिभाषितं रामाभिषेकमस्माकं सर्वेषां च प्रियङ्करम्। इत्युक्तो दशरथस्थैस्तान् सर्वान् पुनरब्रवीत आनीयन्तां द्रुतं सर्वे सम्भारा मम शासनात्। सर्वतः सारभूता च पुरी चेयं समन्ततः अद्य शोभान्विता कार्या कर्तव्यं यागमण्डलम्। इत्येव मुक्त्वा राज्ञाते मन्त्रिणः शीघ्रकारिणः तथैव चक्रुस्ते सर्वे पुनः पुनरुदीरिताः। प्राप्तहर्षा सा राजा च शुभं दिनमुदीक्षयन् कौसल्या लक्ष्मणश्चैव सुमित्रा नागरो जनः। रामाभिषेकमाकर्ण्य मुदं प्राप्याति हर्षितः श्वाश्रुश्वासुरयो सम्यक् शुश्रूषण परास्तुषा। सुमुदान्विता सिता सीता अभर्तुराकर्ण्य शोभनम् शोभाविन्याभिषेके तु रामस्य विदितात्मनः। दासी तु मंथरा नाम्नी कैकेय्या कुब्जरूपिणी स्वाम स्वामिनीं तु कैकेयीमिदं वचनं ब्रवीतो। शृणु रागी महाभागो वचनं मम शोभनं त्वत्पितस्तु महाराजस्तव नाशाय चोद्यताः। रामोऽसौ कौसलीपुत्रासो भविष्यति भूपति वसुवाहन कोशादि राज्यं च सकलं शुभे। भविष्यत्यद्य रामस्य भरतस्य न किञ्चन भरतोऽपि गतो दूरं मातुलस्य गृहं प्रति। हा कष्टं मन्दभाग्यासि सपत्न्याहुखिताभृशम् सेवामाकर्ण्य कैकेयी कुब्जामिदमथां ब्रवीतो। पश्य मे दक्षतां कुब्जे अद्यैव त्वं विचक्षणे यथा तु सकलं राज्यं भरतस्य भविष्यति। रामस्य वनवासस्य तथा यत्नं करोम्यहम् इत्युक्त्वा मन्थरां सा तु उन्मुच्य स्वङ्गभूषणम् वस्त्रं पुष्पाणि चोन्मुच्य स्थूलवासोधरा भवतो निर्माल्य पुष्पधृक्कष्टा अकस्मलाङ्गी विरूपिणीः। भस्मधूल्यादि निर्दिग्धा अभस्मधूल्या तथा श्रिते भूभागे शान्तदीपे सा सन्ध्याकाले सुदुःखिताः। ललाटे श्वेतचैलं तु बद्ध्वा सुस्वापभामिनी मन्त्रिभिः सह कार्याणि सम्मन्त्र्य सकलानि च।
पुण्याहं स्वस्ति मांगल्ये स्थाप्य रामम तु मंडले ऋषिभिस्तु वसिष्ठाद्य सार्धं संभर मंडपे अबुद्वृद्धि जागरणीयश्च सर्वतस्सु वृद्धिजागरणीयश्चैव सर्वतस्तूर्यनादिने गीत नृत्य समाकीर्णे शङ्खकालाहलनिष्वने स्वयं दशरथस्तत्र स्थित्वा प्रत्यागतः पुनः कैकेय्यावेश मनोद्वारं जरद्भिः परिरक्षितं समाभिषेकं कैकेयी वक्तुकामासा पार्थिवः कैकेयी भवनं वीक्ष्य असंसान्धकारमथाब्रवीतो अंधकारमिदं कस्मादद्यते मंदिरे प्रिये रामाभिषेकं हर्षाय अन्त्यजा अपि मे निरे ग्रहालङ्करणं कुर्वन्त्यद्लोका मनोहरं त्वयाद्य नाकृतं कस्मादित्युक्त्वा च महीपतिः ज्वालयित्वा ग्रहे दीपान् प्रवीवेशो गृहं नृपः अशोभनाङ्गी कैकेयी स्वपन्तीं पतितां भुवि दृष्ट्वा दशरथः प्राह तस्याः प्रियमिदं त्विति अश्लिष्योत्थाय तां राजा शृणु मे परमं वचः स्वमातुरधिकं नित्यं यस्ते भक्तिं करोति वै तस्याभिषेकं रामस्य सो भविष्यति शोभने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः इत्युक्ता पार्थिवेनापि किंचिन्नोवाच सा शुभा अमुञ्चन्ति दीर्घमुष्णं च रोषोच्छ्वासं मुहुर्मुहुः तस्थावाश्लिष्य हस्ताभ्यां पार्थिवा प्राहिरोषितामो किं ते कैकेयी दुःखस्य कारणं वद शोभने वस्त्राभरणरत्नादि यद्यच्छसि शोभने तत्त्वं गृहिणीष्व निःशङ्कं भाण्डरात् सुखिनी भव भण्डारेण मम शुभे अस्वोऽर्थसिद्धिर्भविष्यति यदाभिषेकं सम्प्राप्ते रामे राजीवलोचने भण्डागारस्य मे द्वारं मया मुक्तं निरर्गलं भविष्यति पुनः पूर्णं रामे राज्यं प्रशासति बहुमानय रामस्य अभिषेकं महात्मना इत्युक्त्वा राजवर्येण कैकेयी पापलक्षणा कुमतिर्निर्घृणा दुष्टा कुब्जाया शिक्षिता ब्रवीत राजानं स्वापतिं वाक्यम् अक्रूरमन्त्यान्तनिष्ठुरं रत्नादि सकलं यत्ये तन्ममैव न संशयः देवासुरमहायुद्धे प्रीत्या यन्मे वरद्वयं पुरा दत्तं त्वया राजस्तदिदानीं प्रयच्छ मे इत्युक्तः पार्थिवा प्राह कैकेयीमशुभां सदा इत्युक्ता पार्थिवा प्राह कैकेयीं शुभां तदा अदत्यमप्यहं दास्ये नो नान्यस्य वाशुभे किं मे प्रतिश्रुतं पूर्वं दत्तमेव मया तव शुभांगी भव कल्याणी त्यज कोपमनर्थकं रामाभिषेकजमहर्षम् अभजोत्तिष्ठ सुखी भव इत्युक्त्वा राजवर्येण कैकेयी कलह प्रिया उवाच परुषं वाक्यं राज्ञो मरणकारणं वरद्वयं पूर्वदत्वं यदि दास्यसि मे विभो असोभूते गच्छतु वनं रामोऽयं कौशलात्मजः द्वादशाब्दं निवसतु त्वद्वाक्या दण्डके वने अभिषेकं च राज्यं च भरतस्य भविष्यति। ओम नमः शिवाय। इत्याकर्ण्य सा कैकेयी वचनं घोरं प्रियं पस्पातो भुवि निस्संज्ञो राजा सापि विभूषिता रात्रिशेषं नयित्वा तु प्रभाते सा मुदावती दूतं सुमन्त्रमाहैवं रामो आनीयतामिति रामस्तु कृतपुण्याः कृतस्वत्यायनो द्विजय यागमण्डपमध्यस्थो शङ्खतूर्यैरवान्वितः तमासाद्य ततो दूता प्रणिपत्य पुरस्थितः राम रामो महाबाहो अज्ञापयति ते पिता द्रुतमुत्तिष्ठ गच्छत्वं यत्र तिष्ठति ते पिता इत्युक्तस्तेन दूतेन शीघ्रमुत्थाय राघवः
अनुज्ञाप्तो द्विजान् प्राप्तो कैकेय्यां भवनं प्रति प्रविशन्तं गृहं रामं कैकेयी प्राह निर्घृणा पितुस्तवो मतं वत्स इदं मे प्रब्रवीम्यहम् वने वस महाबाहो गत्वा त्वं द्वादशकाब्दकम् वने वस महाबाहो गत्वा त्वां द्वादशाब्दकम् अद्यैव गम्यताम वीरो तपसे धृतमानसः नाचिन्त्य मन्यथा वत्स आदरात् कुरु मे वचः एतच्छ्रुत्वा पितुर्वाक्यं रामः कमललोचनः तथेति ज्ञात्वा गृहीत्वा स नमस्कृत्य चातावुभौ निष्क्रम्य तद्गृहाद् रामो धनुरादाय वेश्मतः कौसल्यां च नमस्कृत्य सुमित्रां गन्तुमुद्यताः तच्छ्रुत्वा तु तथा पौरा दुःखशोको परिप्लुता बिभ्याथुश्चाथ सौमित्री कैकेयी प्रतिरोषितः ततस्तं राघवो दृष्ट्वा लक्ष्मणं रक्तलोचनं वारयामास धर्मज्ञो धर्म वाग्भिर्महामती ततस्तु तत्र ये वृद्धास्तान् प्रणम्य मुनिश्च सह रामो रथं खिन्नसूतं प्रस्थानायारूरोह वै आत्मीयं सकलं द्रव्यं ब्राह्मणेभ्यो नृपात्मजः श्रद्धया परया दत्त्वा वस्त्राणि विविधानि च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्रिस्त्रः श्वाश्रुः समाश्रन्त्य श्वासुरं चाभिसंगितम् अमुञ्चन्तमश्रुधाराणि नेत्रयोः शोकजानि च पश्यति सर्वतः सीता चारुरोह तथा रथमारुह्य गच्छन्तं सीतया सह राघवम् दृष्ट्वा सुमित्रा वचनं लक्ष्मणं चाहि दुःखिता रामं दशरथं विद्धिं मां विद्धि जनकात्मजामो अयोध्यामटवीं विद्धि ब्रजताभ्यां गुणाकरो मंत्र मुक्तो धर्मात्मा स्तनक्षीरार्द्रहृदेहया तां नत्वा चारुयानं तमारूरोह सा लक्ष्मणः गच्छतो लक्ष्मणो भ्राता सीता चैव पतिव्रता रामस्य पृष्ठतो यातो पुराद्वीरो महामते अविधिच्छिन्नाभिषेकं तं रामं राजीवलोचनम् अयोध्याया विनिष्क्रान्ता मनुयातः पुरोहिताः मंत्रिणः पौरमुख्याशो दुखेन महतान्विता तं च प्राह हि गच्छन्तं राममुचूरितं वचः राम रामो महाबाहो गन्तुं नार्हसि शोभनो राजन्नन् निवर्तस्य विहायास्मान् क्वा गच्छसि इत्युक्तो राघवस्तैस्तु तानुवाचो दृढव्रताः गच्छध्वं मन्त्रिणः पौरा गच्छध्वं चापुरोधसः पित्रादेशं मया कार्यमभियास्यामि वैवनम् द्वादशाब्दं व्रतं चैतन्नीत्वाहं दण्डके वने आगच्छामि पितुः पादममातॄणां द्रष्टुमञ्चसा इत्युक्त्वा ताञ्जगामाथो रामः सत्परायणः तं गच्छन्तं पुनर्याताः पृष्ठतो दुःखिता जना पुनः प्राह सा काकुत्स्थो गच्छध्वमनागिरीमिमामो मात्रश्च पितरं चैव शत्रुघ्नं नागिरीमिमामो प्रजाः समस्तास्तत्रस्था राज्यं भरतमेव च पालयध्वं महाभागास्तपसे याम्यहं वनम्। ओम नमः शिवाय। अथ लक्ष्मणमाहेदं वचनं राघवस्तदा सीतामर्पये राजानं जनकं मिथिलेश्वरं पितृमातृवसे तिष्ठ गच्छ लक्ष्मणयाम्यहम् इत्युक्ता प्राह धर्मात्मा लक्ष्मणो भ्रातृवत्सलः मैवमाज्ञापय विभो मामद्य करुणाकरा गन्तुमिच्छसि यत्र त्वमवश्यं तत्र याम्यहम् इत्युक्तो लक्ष्मणेनासो सीतां तामाह राघवः सीते गच्छ समादेशात् पितरं प्रति शोभने सुमित्रायां गृहे चापि कौसल्यायाः सुमध्यमे निवर्तस्य हीता तत्त्वं यावदागमनं मम इत्युक्त्वा राघवेनापि सीता प्राह कृताञ्जलि यत्र गत्वा वने वासं त्वं करोषि महाभुजो तत्र गत्वा त्वया सार्धं वसाम्याहमरिन्दं वियोगं नो सहे राजस्त्वया सत्यवता क्वचित् अतस्त्वां प्रार्थयिष्यामि दयां कुरु मम प्रभो
गन्तुमिच्छसि यत्र त्वमवश्यं तत्र याम्यहम्। नानायानैरूपगताञ्जानवीक्ष्य सा पृष्ठतः योषितां चागणान् रामो वरयामास धर्मवितो। निवृत्य स्थीयताम् स्वैरमायोध्यायां जनाः स्त्रिया गत्वाहं दण्डकारण्यं तपसे धृतमानसा। कतिपयाब्दोदायास्ते नान्यथा सत्यमीरितं लक्ष्मणेन सह भ्राता वैदेह्या च स्वभार्ययाः। जनानिवर्त्य रामोऽसौ जगाम चा गुहाश्रमं गृहस्तु राम भक्तोऽसौ स्वभावा देव वैष्णवो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। कृताञ्जलिपुटो भूत्वा किं कर्तव्यमिति स्थिता महता तपसा नीतां गुरुणा चाहि वः पुरः। भगीरथेनो या भूमिं सर्वपापहरा शुभा नानामुनिजनैर्जुष्टाः कूर्ममत्स्य समाकुला। गंगातुंगोर्मिमालाढ्या अस्फटिका भजलावः अगुहोपनीत नावातु ताम गंगाम सा महाद्युति। उत्तीर्य भगवान रामो भरद्वाजाश्रमं शुभं प्रयागे तु ततस्तस्मिन् स्नात्वा तीर्थे यथा विधि। लक्ष्मणेन सह भ्राता राघवः सीतया सह भरद्वाजाश्रमे तत्र विश्रान्तस्तेन पूजितः। तथा प्रभाते विमले तमनुज्ञाप्य राघवः भरद्वाजोक्तमार्गेण चित्रकूटं सनैर्ययो। नानाद्रुमलताकीर्णो पुण्यतीर्थमनुत्तमं तापसंवेश मास्थाय अजहनुकन्यामतीत्य वै। गते रामे सभार्ये तु सह भ्राता ससारथो। गते रामे सभार्ये तु सह भ्राता ससारथो अयोध्यामवसन् भूप नष्टशोभां सुदुःखिताः। नष्टसंज्ञो दशरथः श्रुत्वा वचनं प्रियं रामप्रवास जननं कैकेय्या मुखनिःसृतं। लब्धसंज्ञः क्षणाद्राजा राम रामेति चक्रुषे कैकेय्युवाच भूपालं भरतं चाभिषेचय। सीता लक्ष्मण संयुक्तो रामचन्द्रो वनं गतः पुत्रशोकाभिसन्तप्तो राजा दशरथस्तदा विहाय देहं दुःखेन देवलोकं गतस्तदा। ततस्तस्य महापुण्यामयोध्यामायामरिन्दमम्। रुरुर्दुःख शोकार्ता जना सर्वे चायोषितः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी कष्टकारिणी। परिवार्य मृतं तत्र रुरुदुस्तः पतिं ततः पुरोहितस्तत्र वसिष्ठः सर्वधर्मवितो। तैलद्रोण्यां विनिक्षिप्य मृतं राजकलेवरं दूतं वै प्रेषयामास सह मन्त्रीगणैः स्थितः। सः गत्वा यत्र भरतः शत्रुघ्नेन सह स्थितः तत्र प्राप्य तथा वार्ताम् असन्निवर्त्य नृपात्मजौ। तवानीय तथा शीघ्रं योध्यां पुनरागता। क्रूराणि दृष्ट्वा भरतो निमित्तानि चावयपथि विपरीतं त्वयोध्यायामिति मेने सा पार्थिवः। अनिशोभां निर्गत श्रीकाम दुःखशोकान्वितां पुरीं। कैकेय्याग्निविनिर्दग्धामयोध्यां प्रविवेश सः दुःखान्विता जना सर्वे तौ दृष्ट्वा रुरु दुर्भृशम्। हातात रामाहासीते लक्ष्मणेति पुनः पुनः रुरोदो भरतस्तत्र शत्रुघ्नश्च सुदुःखिताः। कैकेय्यास्तक्षणात् श्रुत्वा चुक्रोधो भरतस्तदा दुष्टां त्वां दुष्टचित्ता उच्चायया रामः प्रवासितः। लक्ष्मणेन सह भ्राता राघवः सीतया वनं साहसं किं कृतं दुष्टे त्वया सद्योऽल्पभाग्यया।
उद्वास्य सीतया रामं लक्ष्मणेन महात्मना ममैव पुत्रं राजानं करोत्विति मतिस्तव दुष्टाया नष्टभाग्यायाः पुत्रोऽहं भाग्यवर्जिता भ्राता रामेण रहितो नाहं राज्यं करोमि वै यत्र रामो नरव्याघ्रः पद्मपत्रायते क्षणा धर्मज्ञः सर्वशास्त्रज्ञो मतिमानो बन्धुवत्सलः सीता च यत्र वैदेही नियमव्रतचारिणी पतिव्रता महाभागा सर्वलक्षण संयुता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। लक्ष्मणश्च महावीर्यो गुणवान् भ्रातृवत्सलः और तत्र यास्यामि कैकेयी महत्पापं त्वया कृतं राम एव मम भ्राता ज्येष्ठो मतिमतां वरः सा एव राजा दुष्टात्मे अभृत्योऽहं यस्य वै सदा इत्युक्त्वा मातरं तत्र रुरोध भ्रसदुःखिता हा राजन् पृथ्वीपाला मां विहाय सुदुःखितं क्वा गतोऽस्याद्य वै तात किं करोमि तद्वद भ्राता पित्रा क्वास्ते ज्येष्ठो मे करुणाकरः सीता च मातृतुल्या मे क्वागतो लक्ष्मणाश्च इत्येवं विलपन्तं तं भरतं मन्त्रिभिः सह वसिष्ठो भगवानाः अकालकर्म विभागवितो उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वत्सत्वं नाशोकं कर्तुमर्हसि कर्मकालवशादेव पिता ते स्वर्गमास्थिताः तस्य संस्कार कार्याणि कर्माणि कुरु शोभन रामोऽपि दुष्टनाशाय शिष्टानां पालनाय च अवतीर्णो जगत्स्वामी स्वां शेष भुवि माधवः प्रायस्ता श्रीरामेण कर्तव्यं लक्ष्मणेन च यात्रा सो भगवान् वीरः कर्मणः तेन चोदितः तत्कृत्वा पुनरायाति रामः कमललोचनः इत्युक्तो भरतस्तेन वसिष्ठेन महात्मना संस्कारं लभ्ययामास विधिदृष्टेन कर्मणा अग्निहोत्राग्निना दग्ध्वा पितुर्देहं विधानतः स्नात्वा शरय्या सलिले कृत्वा तस्योदकत्क्रियाम शत्रुघ्नेन स श्रीमान् मात्रभिर्वान्धवै सह तस्योर्धदोहिकं कृत्वा मन्त्रिणायकः हस्त्यस्वरथ पत्तिभिः सह प्रयाण महामती। ओम नमः शिवाय। भरतो राम मन्वेष्टुः राममार्गेण सत्तमा तमायान्तं महासेनं रामस्यानुविरोधिनं मत्वा तं भरतं शत्रुं रामभक्तो गुहस्तदा स्वं सैन्यं वर्तुलं कृत्वा सन्नद्धः कवचीरथी महाबलपरिवारो रुरोध भरतं पथि सभ्रातृकं सभार्यं मे रामं स्वामीनमुत्तमम् अप्रापयस्त्वं वनं दुष्टो सम्प्राप्तं हन्तुमिच्छसि गमिष्यसि दुरातमस्त्वं सेनया सह दुर्मते इत्युक्तो भरतस्तत्र गुहेनो नृपनन्दन तमुवाचो विनीतात्मा रामायाथ कृताञ्जलि यथा त्वं राम भक्तोऽसि तथाहमपि भक्तिमानो प्रीसिते मयि कैकेय्या कृते मे तन्महामते रामस्यानयनार्थाय व्रजाम्यद्य महामते सत्यपूर्वं गमिष्यामि पन्थानं देहि मे गुह इति विश्वासमानीय जाह्नवी तेन तारितः नौकावृन्दैरनेकैस्तु स्नात्वा सो जाह्नवी तले नौकावृन्दैरनेकैस्तु स्नात्वा सो जाह्नवी जले भरद्वाजाश्रमं प्राप्तो भरतस्तं महामुनिं प्रणम्य शिरसा तस्मै यथा वृत्तमुवाचः भरद्वाजोऽपि तं प्राह कालेन कृतमीदृशम्
दुखम न तावत् कर्तव्यं रामार्थेऽपि त्वयाधुना वर्तते चित्रकूटे सौ रामः सत्पराक्रमम् त्वयि तत्र गते वापि प्रायोऽसौ नागमिष्यति तथापि तत्र गच्छत्वं यदसौ वक्ति तत् कुरुः रामस्तु सीतया सार्धं वनखण्डे स्थितः शुभे लक्ष्मणस्तु महावीर्यो दुष्टालोकन तत्परः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इत्युक्तो भरतस्तत्र भरद्वाजेन धीमता उत्तीर्य यमुनामया तश्चित्रकूटं महानगं स्थितोऽसौ अदृष्टवान् दूरात् सधूलीं चोत्तरां दिशं रामाय कथयित्वासौ तदादेशात् तु लक्ष्मणः वृक्षमारुह्य मेधावी वीक्षमाणा प्रयत्नतः सा ततो दृष्टवान् अहृष्टा मायान्तीं महतीं चमूम् हस्त्याश्वरथ संयुक्ता दृष्ट्वा राममथां ब्रवीत अहे भ्रातस्त्वं महाबाहो सीता पार्श्वे स्थिरो भवः भूपोऽस्ति बलवान् कश्चिद् अध्वस्तस्त्वर तथातिभिः इत्याकर्णवचस्तस्य लक्ष्मणस्य महात्मनः रामस्तम्रं विद्वीरो वीरं सत्पराक्रमाः प्रायेण भरतो समाकं द्रष्टुमायाति लक्ष्मण इत्येयम् अवदतस्तस्य रामस्य विदितात्मनः अरात् संस्थाप्य सेनां तां भरतो विनयान्वितः ब्रह्मणैर्मन्त्रिभिः सार्धम् अरुदन्नागत्य तपादयो रामस्य निपाताथ वैदेह्या लक्ष्मणस्य च मन्त्रिणो मात्रवर्गश्च स्निग्धबन्धुसुहृज्जना परिवार्य ततो रामं दुरुदुः शोककातरः अस्वर्यातं पितरं ज्ञात्वा ततो रामो महामती लक्ष्मणेन सह भ्राता वैदेह्याथो समन्वितः स्नात्वा मलापहे तीर्थे दत्त्वा च सलिलाञ्जलिम् अमन्त्रादीनाभिवाद्याथ रामो दुख समन्वितः उवाच भरतं राजानो दुखेन महतान्वितः अयोध्यां गच्छ भरत इतः शीघ्रं महामते राज्ञा विहीनां नगरीम् अनाथां परिपालय इत्युक्तो भरता प्राह रामं राजविलोचनं त्वामते पुरुषव्याघ्र न यास्येऽहमितो ध्रुवम् यत्र त्वं तत्र यास्यामि वैदेही लक्ष्मणो यथा। ओम नमः शिवाय। इत्याकर्ण पुनः प्राह भरतं पुरतः स्थितं नृणां पितृसमो ज्येष्ठः स्वाधर्मो मनुवर्तिताम् यथा नालाङ्घ्य वचनं मया पितृमुखेरितं तथा त्वया नालङ्घ्यम् अस्याद्वचनं मम सत्तमाः अमत्स्यपीडा मत्समीपादितो गत्वाः प्रजास्त्वं परिपालय द्वादशाब्दिके मे तन्मे व्रतं पितृमुखेरितं तदरण्ये चरित्वा तु आगमिष्यामि तेन्तिकम् गच्छ तिष्ठ समादेशे न दुःखं कर्तुमर्हसि इत्युक्तो भरता प्राह वाष्पपर्याकुलेक्षणा यथा पिता तथा त्वं मे नात्र कार्या विचारणा तवादेशान् मया कार्यं देहि त्वं पादुके मम नन्दिग्रामे वसिष्येऽहं पादुके द्वादशाब्दिकम् त्वद्वेषमेव मद्वेषं त्वद्व्रतं मे महाव्रतं त्वं द्वादशाब्दिका दूर्वं यदि नायासि सत्तमा ततो हविर्यथा चाग्नौ प्रदाक्ष्यामि कलेवरम् इत्येवं शपथं कृत्वा भरतो हि सुदुःखिता बहुप्रदक्षिणां कृत्वा नमस्कृत्य च राघवं पादुके शिरसा शाप्य भरतः प्रस्थितः सनः सा कुर्वान् भ्रातुरादेशं नान्दिग्रामे स्थितो वसी तापस्वी नियताहारा शाकमूलफलासनः जटाकपालं शिरसा च बिभ्रत त्वचास्य वार्क्षी किलवन्यभोजी रामस्य वाक्यादरतो हृदि स्थितं बभार भूभारं निन्दितात्मा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री नरसिंह पुराण 48वां अध्याय भगवान श्री राम का वनवास, राजा दशरथ का निधन तथा वन में राम और भरत की भेंट। ओम नमः शिवाय। मार्कंडे जी कहते हैं, हे राजन सहस्त्रानीक,
विवाह करने के पश्चात महातेजस्वी कमल लोचन भगवान श्री राम अयोध्या वासियों का आनंद बढ़ाते हुए सब प्रकार के भोगों से संपन्न हो पिता के संतोष के लिए अयोध्या में ही रहने लगे। हे नरेश्वर, जब रघुकुल नायक भगवान श्री राम प्रसन्नतापूर्वक अयोध्या में सानंद निवास करने लगे, तब उनके भाई भरत शत्रुघ्न को अपने साथ लेकर अपने मामा के यहाँ चले गए। इसके बाद राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भगवान श्री राम को अप्रतिम सुंदर बलिष्ठ नवयुवक विद्वान और राजा बनाए जाने के योग्य समझकर सोचा कि अब श्री राम को राज्य पद पर अभिषिक्त करके राज्य का भार इन्हें सौंप दूं और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी के धाम को प्राप्त करने के लिए महान यत्न करूं। यह सोचकर राजा इस कार्य में तत्पर हो गए और समस्त दिशाओं में रहने वाले बुद्धिमान भृत्यों, अधीनस्थ राजाओं तथा मंत्रियों को तुरंत आज्ञा दी कि भृत्यगण श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए जो जो सामान मुनियों द्वारा बताए जाते हैं वे सब एकत्र करके शीघ्र ले आएं और दूत और मंत्रियों, आप लोग मेरी आज्ञा से सब दिशाओं में राजाओं को बुलाकर उन्हें साथ लेकर शीघ्र यहाँ आओ। पूर्ववासी जनों, तुम इस अयोध्या नगरी को उत्तम रीति से सजाकर पूर्ववासी जनों, तुम इस अयोध्या नगरी को उत्तम रीति से सजाकर सर्वथा शोभा संपन्न बना दो तथा सर्वत्र नृत्य गीत आदि उत्सव का ऐसा प्रबंध करो जिससे यह नगर समस्त पूर्ववासियों को आनंद प्रदान करने वाला हो जाए और संपूर्ण देश के निवासियों को मनोहर प्रतीत होने लगे। तुम सब लोग यह ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम सब लोग यह जान लो कि कल बड़े समारोह के साथ श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। यह सुनकर मंत्रियों ने राजा को प्रणाम करके उनसे कहा, हे राजन, आपने हमारे समक्ष अपना जो यह विचार व्यक्त किया है वह बहुत ही उत्तम है। श्री राम का राज्याभिषेक हम सभी के लिए प्रिय कारक और प्रसन्नता का विषय है। उनके यूं कहने पर राजा पुनः उन सब लोगों से बोले, अच्छा, अब मेरी आज्ञा से अभिषेक के सभी सामग्री को शीघ्र ले आया जाए और समस्त वसुधा की सारभूत इस अयोध्यापुरी को आज ही सब ओर से सुसज्जित कर दिया जाए। साथ ही एक यज्ञ मंडप की रचना भी परम आवश्यक रूप से की जाए। राजा के यूं कहने पर और बार बार प्रेरणा करने पर उन सब शीघ्रकारी मंत्रियों ने उनके कथनानुसार सभी कार्य संपूर्ण कर दिए। राजा इस शुभ दिन की प्रतीक्षा करते हुए बड़े ही आनंदित हुए। कौशल्या, सुमित्रा, लक्ष्मण तथा अन्य पूर्ववासी श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का शुभ समाचार सुनकर आनंद के मारे फूले नहीं समा रहे थे। सास ससुर की सेवा में भली भांति लगी रहने वाली सीता भी अपने पति के लिए इस शुभ संवाद को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। आत्म तत्व के ज्ञाता अथवा सबके मन की बात जानने वाले भगवान श्री राम का अभिषेक दूसरे ही दिन होने वाला था। इसी बीच में कैकेयी की कुबड़ी दासी मंथरा ने अपनी स्वामिनी कैकेयी के पास जाकर उससे यह बात कही, बड़भागिनी रानी, मैं एक बहुत अच्छी बात सुनाती हूँ, सुनो। तुम्हारे पति महाराजा दशरथ अब तुम्हारा नाश करने पर तुले हुए हैं। हे शुभे, वे जो कौशल्या पुत्र राम हैं, कल ही उन्हें राजा बनाया जा रहा है। धन, वाहन और कोष आदि के साथ यह सारा राज्य अब राम का हो जाएगा, भरत का कुछ भी नहीं रहेगा। देखो, भाग्य की बात है, इस अवसर पर भरत भी बहुत दूर अपने मामा के यहाँ चले गए हैं। हाय, यह सब कितने कष्ट की बात है। तुम मंदभागिनी हो, अब तुम्हें सौत की ओर से बहुत ही कष्ट उठाना पड़ेगा। ऐसी बात सुनकर कैकेयी ने कुब्जा से कहा, बुद्धिमती कुब्जे, तू मेरी दक्षता को देख। आज ही मैं ऐसा यत्न करती हूँ जिससे यह सारा राज्य भरत का हो जाएगा और राम वनवास को प्रस्थान करेंगे। मंथरा से यूं कहकर कैकेयी ने अपने अंगों के आभूषण उतार दिए, सुंदर वस्त्र और फूलों के हार भी उतार कर फेंक दिए और मोटा वस्त्र पहन लिया। फिर निर्माल्य अर्थात पूजा से उतारे हुए पुष्पों को धारण किया। देह में राख और धूल लपेट ली और कुरूप वेश बनाकर वह शरीर में कष्ट और मूर्छा का अनुभव करने लगी। वह भामिनी ललाट में श्वेत वस्त्र बांध संध्या के समय दीपक बुझा अंधेरे में ही राख और धूल से भरे
भूभाग में अत्यंत दुखित हो लेट गई। इधर मंत्रियों के साथ सारे कार्यों के विषय में मंत्रणा करके वशिष्ठ आदि ऋषियों द्वारा पुण्याह वाचन, स्वस्ति वाचन और मंगल पाठ आदि करवाकर भगवान श्री राम को यज्ञ सामग्री से युक्त मंडप में बिठाया और वृद्धि अर्थात नांदी श्राद्ध एवं जागरण संबंधी कृत्य के लिए उपयुक्त तथा सब ओर से सहनाई एवं शंख कालह आदि के शब्दों से निनादित एवं गान और नृत्यों के कार्यक्रमों से पूर्ण उस मंडप में थोड़ी देर तक स्वयं भी ठहरकर राजा दशरथ वहां से लौट आए। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन सहस्त्रनीक, राजा कैकेयी से श्री रामचंद्र जी के अभिषेक का शुभ समाचार सुनाने की इच्छा से कैकेयी के भवन के दरवाजे पर पहुंचे, जहां बूढ़े सिपाही पहरा देते थे। कैकेयी के घर को अंधकार युक्त देख राजा ने कहा, हे प्रिय, आज तुम्हारे मंदिर में अंधकार क्यों है? आज तो इस नगर के चांडालों ने भी भगवान श्री राम के अभिषेक को आनंदजनक माना है। सभी लोग अपने घर को सुंदर ढंग से सजा रहे हैं, तुमने अपने भवन को क्यों नहीं सुसज्जित किया है? यूं कहकर राजा ने घर में दीप प्रज्वलित कराए, फिर उसके भीतर प्रवेश किया। वहां कैकेयी धरती पर पड़ी सो रही थी। उसका प्रत्येक अंग अशोभनीय जान पड़ता था। उसे इस अवस्था में देख राजा ने उसे उठाकर हृदय से लगाया और उसको प्रिय लगने वाले वचन कहे, हे प्रिय, मेरी उत्तम बात सुनो। हे सुंदरी, जो तुम्हारे प्रति अपनी माता से भी अधिक प्रेम रखते हैं, उन्हीं श्री रामचंद्र का कल राज्याभिषेक होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा के इस प्रकार कहने पर वह सुंदरी कुछ भी न बोली, बारंबार क्रोधपूर्वक केवल लंबी लंबी गर्म सांसें छोड़ती रही। राजा अपनी भुजाओं से उसका आलिंगन करके बैठ गए और उस रूठी हुई कैकेयी से बोले, हे सुंदरी, हे कैकेयी, बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है? हे शुभे, वस्त्र, आभूषण और रत्न आदि जिन जिन वस्तुओं को तुम्हें इच्छा हो, उन सबको बिना किसी आशंका के भंडार घर से ले आओ, परंतु प्रसन्न हो जाओ। हे कल्याणी, कल जब श्री राम का राज्याभिषेक संपन्न हो जाएगा, उस समय उस भंडार में से मेरे मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। इस समय मैं तुम्हें भंडार घर का द्वार उन्मुक्त कर रखा है। श्री राम के राज्य शासन करते समय वह फिर से पूर्ण हो जाएगा। हे प्रिय, महात्मा श्री राम के राज्याभिषेक को तुम इस समय अधिक महत्व और सम्मान दो। महाराज दशरथ के इस प्रकार कहने पर कुब्जा के द्वारा पढ़ाई गई पापिनी, दुर्बुद्धि, दयाहीन और दुष्टा कैकेयी ने अपने पति महाराज दशरथ से अत्यंत क्रूरतापूर्वक निष्ठुर वचन कहा। महाराज, इसमें संदेह नहीं कि आपके जो रत्न आदि हैं वह सब मेरे ही हैं, किंतु पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर आपने प्रसन्न हो मुझे जो 2 वर दिए थे, उन्हें ही इस समय देने की कृपा कीजिए। यह सुनकर राजा ने उस अशुभा कैकेयी से कहा, हे शुभे, और किसी की बात तो मैं नहीं कहता, परंतु तुम्हारे लिए तो जिसे नहीं देने को कहा है वह वस्तु भी मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर जिसको देने के लिए कहा मैंने पहले प्रतिज्ञा कर ली है, वह वस्तु तो तुम्हें दी हुई ही समझो। हे कल्याणी, अब सुंदर वेश धारण करो और यह सर्वथा कोप का त्याग कर दो। उठो, श्री राम के राज्याभिषेक के आनंदोत्सव में भाग लो और सुखी हो जाओ। हे नृपश्रेष्ठ, मार्कंडेय जी कहते हैं, दशरथ के यूं कहने पर कलह प्रिया कैकेयी ने ऐसी कठोर बात कही जो आगे चलकर राजा की मृत्यु का कारण बन गई। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप पहले के दिए हुए दोनों वर मुझे देना चाहते हो तो पहला वर मैं यह मांगती हूँ कि ये कौशल्यानंदन श्री राम कल सवेरा होते ही वन को प्रस्थान कर जाएं और आपकी आज्ञा से 12 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करें, तथा मेरा दूसरा अभीष्ट वर यह है कि 12 वर्ष क्यों लिखा है इसमें? आपकी आज्ञा से 12 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करें, तथा मेरा दूसरा अभीष्ट वर यह है कि अब राज्य और राज्याभिषेक
भरत का होगा। ओम नमः शिवाय। कैकेयी के इस घोर अप्रिय वचन को सुनकर राजा दशरथ मूर्छित हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़े और कैकेयी ने प्रसन्नतापूर्वक अपने आप को सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित कर लिया। शेष रात बिताकर प्रातःकाल कैकेयी ने आनंदित हो राजदूत सुमंत्र से कहा, श्री राम को यहाँ बुलाकर लाया जाए। उस समय राम ब्राह्मणों द्वारा पुण्याह वाचन और स्वस्ति वाचन कराकर शंख और तूरे आदि वाद्यों का शब्द सुनते हुए यज्ञ मंडप में विराजमान थे। दूत सुमंत्र उस समय श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम कर सामने खड़े हो गए और बोले, हे राम महाबाहु श्री राम, तुम्हारे पिताजी का आदेश है, जल्दी उठो और जहां तुम्हारे पिता विद्यमान हैं वहां चलो। दूत के यूं कहने पर श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही उठे और ब्राह्मणों से आज्ञा ले कैकेयी के भवन में जा पहुंचे। श्री राम को अपने भवन में प्रवेश करते देख दयाहीना कैकेयी ने कहा, हे वत्स, तुम्हारे पिता का यह विचार है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ। हे महाबाहो, तुम 12 वर्षों तक वन में जाकर रहो। वीर, वहाँ तपस्या करने का निश्चय मन में लिए तुम आज ही चले जाओ। बेटा, तुम्हें अपने मन में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे वचन का आदरपूर्वक पालन करो। कैकेयी के मुख से पिता का यह वचन सुनकर कमल लोचन श्री राम ने तथास्तु कहकर पिता की आज्ञा सिरोधार्य की और उन दोनों माता पिता को प्रणाम करके उनके भवन से निकलकर उन्होंने अपना धनुष संभाला। फिर कौशल्या और सुमित्रा को प्रणाम करके वे घर से जाने को तैयार हो गए। यह समाचार सुनते ही पुरवासी जन दुख शोक में डूब गए और बड़ी व्यथा का अनुभव करने लगे। इधर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कैकेयी के प्रति कुपित हो उठे। परम बुद्धिमान धर्मज्ञ श्री राम ने लक्ष्मण को क्रोध से लाल आंखें किए हुए देखा, धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें शांत किया। तत्पश्चात वहां जो बड़े बूढ़े उपस्थित थे उनको तथा मुनियों को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी वन की यात्रा के लिए रथ पर आरूढ़ हो गए। उस रथ का सारथी बहुत दुखी था। उस समय राजकुमार श्री राम ने अपने पास के समस्त द्रव्य और नाना प्रकार के वस्त्र अत्यंत श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दान कर दिए। ओम नमः शिवाय। इसके बाद सीता जी भी अपनी तीनों सासुओं से तथा नेत्रों से शोकाकुल हो धारा बहाते हुए यज्ञ संज्ञा शून्य ससुर महाराज दशरथ से आज्ञा ले सब ओर देखती हुई रथ पर आरूढ़ हो गईं। सीता के साथ श्री रामचंद्र को रथ पर आरूढ़ कर वन में जाते देख सुमित्रा अत्यंत दुखित हो गई। लक्ष्मण से बोली, सद्गुणों की खान बेटा लक्ष्मण, तुम आज से श्री राम को ही पिता दशरथ समझो, सीता को ही मेरा स्वरूप मानो तथा वन को ही अयोध्या जानो। उन दोनों के साथ ही सेवा के लिए तुम भी साथ में जाओ। स्नेहवश जिनके स्तनों से दूध बहकर समस्त शरीर को भिगो रहा था, उन माता सुमित्रा के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम करके स्वयं भी उस सुंदर रथ पर जा बैठे। हे महामते, इस प्रकार नगर से वन में जाते हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे वीर भ्राता लक्ष्मण तथा सुस्थिर हृदय पतिव्रता सीता दोनों ही चले। दुर्बने मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन शास्त्रानीक, दुर्दैव ने जिनके राज्याभिषेक को बीच में ही छिन्न भिन्न कर दिया था, वे कमल नयन श्री राम जब अयोध्यापुरी से निकले उस समय पुरोहित मंत्री और प्रधान पुरवासी भी बहुत दुखी होकर उनके पीछे पीछे चले तथा वन की ओर जाते हुए श्री राम के निकट पहुंचकर उनसे यूं बोले, हे राम, हे महाबाहो, तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। हे शोभाशाली नरेश्वर, नगर को वापस लौट चलो और हमें छोड़कर कहीं मत जाओ। उनके यूं कहने पर दृढ़ प्रतिज्ञ श्री राम उनसे बोले, हे मंत्रियों, हे पुरवासियों और हे पुरोहित गणों, आप लोग लौट जाएं। मुझे अपने पिता की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है, इसलिए मैं वन में अवश्य जाऊंगा। वहां दंडकारण्य में 12 वर्षों तक वनवास के नियमों को पूर्ण करने के पश्चात मैं पिता और माता के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए शीघ्र ही यहाँ लौट आऊंगा। नगर निवासियों से यूं कहकर सत्यपरायण श्री राम आगे बढ़ गए। उन्हें जाते देख पुनः सब लोग दुखी हो उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब काकुस्थ नंदन श्री राम ने फिर कहा, हे महाभाग परायण, आप लोग सब
अयोध्यापुरी को वापस लौट जाइए और मेरे पिता माताओं की, भरत शत्रुघ्न की, इस अयोध्या नगरी की, यहाँ के समस्त प्रजाजनों की तथा इस राज्य की भी रक्षा कीजिए। मैं वन में तपस्या के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने उस समय लक्ष्मण से यह बात कही, हे लक्ष्मण, तुम सीता को ले जाकर मिथिलापति राजा जनक को सौंप आओ और स्वयं पिता माता के अधीन रहकर उनकी सेवा करो और लौट जाओ। मैं वन को अकेला ही जाऊंगा। उनके यूं कहने पर भ्रातृवत्सल धर्मात्मा लक्ष्मण ने कहा, हे प्रभु, हे करुणानिधान, आप मुझे ऐसी कठोर आज्ञा ना दीजिए। आप जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ मैं अवश्य ही आपके साथ चलूँगा। लक्ष्मण के यूं कहने पर श्री रामचंद्र जी ने सीता से कहा, हे शोभने, हे सीते, तुम मेरी आज्ञा से अपने पिता के यहाँ चली जाओ अथवा माता कौशल्या और सुमित्रा के भवन में जाकर रहो। हे सुंदरी, तुम तब तक के लिए वहाँ लौट जाओ जब तक कि मैं वन से फिर वापस न लौट आऊँ। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर सीता भी हाथ जोड़कर उनसे बोली, हे महाबाहो, हे शत्रुदमन, आप वन में जहाँ जाकर निवास करेंगे वहाँ चलकर मैं भी आपके साथ निवास करूंगी। हे राजन, हे सत्यव्रत का पालन करने वाले, आप पति देव का वियोग मैं क्षण भर के लिए भी नहीं सहन कर सकती हूँ। इसलिए हे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझ पर दया करें। हे प्राणनाथ, आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ मैं भी आपके साथ अवश्य ही चलूँगी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मेरे पीछे बहुत से पुरुष नाना प्रकार के वाहनों पर चढ़कर आ गए हैं तथा झुंड की झुंड स्त्रियां भी आ गई हैं। तब धर्मवेत्ता श्री राम ने उन सबको साथ चलने से मना किया और कहा, हे पुरुषों और हे स्त्रियों, आप सब लोग लौटकर अयोध्या में स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करें और निवास करें। मैं तपस्या के लिए चित्र एकाग्र करके दंडकारण्य को जा रहा हूँ। वहाँ कुछ ही वर्षों तक रहने के बाद मैं अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ लौट आऊँगा। यह मैंने सच्ची बात आपसे कही है, इसे आप अन्यथा ना माने और इस पर भरोसा करें। इस प्रकार अयोध्यावासी लोगों को लौटाकर श्री राम ने गुह के आश्रम पर पदार्पण किया। गुह स्वभाव से ही वैष्णव तथा श्री रामचंद्र जी का परम भक्त था। ओम नमः शिवाय। भगवान राम को देखते ही वह उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे भगवान, मैं क्या सेवा करूं? यूं कहकर गुह ने सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का सादर पूजन और सत्कार किया। इसके बाद सवेरे सारथी सहित रथ को लौटा कर वे गंगा जी के तट पर गए और पुनः कहने लगे, हे राजन, जिन्हें आपके पूर्वज महाराज भगीरथ पूर्व काल में बड़ी तपस्या करके पृथ्वी पर ले आए थे, जो समस्त पापहारिणी और कल्याणकारिणी हैं, अनेकानेक मुनिजन जिनका सेवन करते हैं, जिनमें कूर्म और मत्स्य आदि जल जंतु भरे रहते हैं, जो ऊंची नीची लहरों से संपन्न और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल बहाने वाली है, उन पुण्य सलिला गंगा जी को गुह के द्वारा लाई हुई नाव से पार करके महान कांतिमान भगवान श्री राम भरद्वाज मुनि के शुभ आश्रम पर पहुंच गए। वह आश्रम प्रयाग में था। श्री रामचंद्र जी ने सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ उस प्रयाग तीर्थ में विधिवत स्नान करके वहीं भरद्वाज ऋषि के आश्रम में उनसे सम्मान प्राप्त कर रात्रि में विश्राम किया। फिर निर्मल प्रभात काल होने पर श्री राम तपस्वी वेश धारण कर भरद्वाज मुनि से आज्ञा ले उन्हीं के बताए हुए मार्ग से गंगा के पार हो गए। धीरे धीरे नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से आच्छन्न परम उत्तम पावन तीर्थ चित्रकूट को गए। हे राजन, मार्कंडेय जी कहते हैं, इधर सीता और लक्ष्मण सारथी के सहित रामचंद्र जी के चले जाने पर अयोध्यावासी जन बहुत दुखी होकर शोभा शून्य अयोध्या नगरी में रहने लगे। राजा दशरथ तो कैकेयी के मुख से निर्गत श्री राम को वनवास देने वाले अप्रिय वचन को सुनते ही मूर्छित हो गए थे। कुछ देर बाद जब राजा को होश आया तब वे उच्च स्वर से राम राम पुकारने लगे। तब कैकेयी ने भूपाल से कहा, राम तो सीता और लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान कर गए हैं, अब आप भरत का राज्याभिषेक कीजिए। यह सुनते ही राजा दशरथ पुत्र शोक से संतप्त हो दुख के मारे शरीर त्याग कर देवलोक को प्रस्थान कर गए। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे
शत्रुदमन राजन सहस्त्रनीक तब उनकी महानगरी अयोध्या में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष दुख और शोक से पीड़ित हो विलाप करने लगे। कौशल्या, सुमित्रा तथा कष्टकारिणी कैकेयी भी अपने मृत पति को चारों ओर से घेर कर रोने लगीं। तब सब धर्मों को जानने वाले पुरोहित वशिष्ठ जी ने वहां आकर सबको शांत किया और राजा के मृत शरीर को तेल से भरी हुई नौका में रखवाकर मंत्रीगणों के साथ विचार करके भरत शत्रुघ्न को बुलाने के लिए दूत भेजा। वह दूत जहां शत्रुघ्न के साथ भरत जी थे वहां गया और जितना उसे बताया गया था उतना ही संदेश सुनाकर उन दोनों राजकुमारों को वहां से लौटाकर उन्हें साथ ले शीघ्र ही अयोध्या में लौट आया। राजा भरत मार्ग में घोर अपशकुन देख मन ही मन यह जान गए थे कि अयोध्या में कोई विपरीत घटना घटित हुई है। फिर जो कैकेयी रूपी अग्नि से दग्ध होकर शोभाहीन, निस्तेज और दुख के शोक से परिपूर्ण हो गई थी, उस अयोध्यापुरी में भरत जी ने प्रवेश किया। उस समय भरत और शत्रुघ्न को देख सभी लोग दुखी हो हा तात, हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण इस प्रकार बारंबार पुकारते हुए बहुत विलाप करने लगे। यह देख भरत और शत्रुघ्न भी दुखी होकर रोने लगे। उस समय कैकेयी के मुख से तत्काल सारा वृत्तांत सुनकर भरत जी उसके ऊपर बहुत ही कुपित हुए और बोले, अरे तू तो बड़ी दुष्टा है, तेरे चित्त में दुष्टतापूर्ण विचार भरा हुआ है। हाय, जिसने श्री राम को वनवास दे दिया, जिसके कारण भाई लक्ष्मण और देवी सीता के साथ रघुनाथ जी को वन में जाने को विवश होना पड़ा, उससे बढ़कर दुष्ट और कौन स्त्री हो सकती है। अरे दुष्टे, ओ मंदभागिनी, तूने तत्काल ऐसा दुस्साहस कैसे किया? तूने सोचा होगा कि महात्मा लक्ष्मण और साध्वी सीता के साथ राम को घर से निकालकर महाराज दशरथ मेरे ही पुत्र को राजा बना देंगे। धिक्कार है ऐसी तेरी कुबुद्धि को। आय, मैं कितना भाग्यहीन हूँ जो तुझ जैसी अभागिनी दुष्टा स्त्री का पुत्र हुआ हूँ। किंतु तू निश्चय जान, मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से अलग रहकर राज्य नहीं कर सकता हूँ। यहाँ मनुष्यों में श्रेष्ठ, धर्मज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, बुद्धिमान तथा भाइयों पर स्नेह रखने वाले पूज्य भ्राता कमल दल लोचन श्री रामचंद्र जी गए हैं। जहाँ नियम और व्रत का आचरण करने वाली, समस्त शुभ लक्षणों से युक्त, अत्यंत सौभाग्यशालिनी पतिव्रता विदेह राजकुमारी सीता जी विद्यमान हैं। और जहां भाई में भक्ति रखने वाले सद्गुण संपन्न महान पराक्रमी लक्ष्मण जी गए हैं, वहीं मैं भी जाऊंगा। कैकेयी, तूने राम को वनवास देकर महान पाप किया है। हे दुष्ट हृदय, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ही मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं। वे ही राजा होने के अधिकारी हैं। मैं तो सदा उनका दास ही रहूंगा। माता से यूं कहकर भरत जी अत्यंत दुखी हो वहां फूट फूट कर रोने और विलाप करने लगे। हा राजन, हा वसुधा प्रतिपालक, हा तात, मुझ अत्यंत दुखी बालक को छोड़कर आप कहाँ चले गए? बताइए, अब मैं क्या करूं? पिता के तुल्य दया करने वाले मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम कहाँ हैं? माता के समान पूजनीया सीता कहाँ हैं? और मेरा प्यारा भाई लक्ष्मण कहाँ चला गया है? भरत को इस प्रकार विलाप करते देख काल और कर्म के विभाग को जानने वाले भगवान वशिष्ठ जी मंत्रियों के सहित वहां आकर बोले, हे बेटा, उठो उठो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे भद्र, काल और कर्म के वशीभूत होकर ही तुम्हारे पिता स्वर्गवासी हुए हैं। अब तुम उनके अंत्येष्टि संस्कार आदि कर्मों को संपन्न करो। भगवान श्री राम साक्षात लक्ष्मीपति नारायण श्री हरि विष्णु हैं। वे जगदीश्वर दुष्टों का नाश और साधु पुरुषों का पालन करने के लिए ही अपने अंश से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। वन में श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा बहुत से कार्य होने वाले हैं। वहाँ वीरवर कमल लोचन श्री रामचंद्र जी उन्हीं कर्तव्य कर्मों से प्रेरित होकर रहेंगे और उन्हें पूर्ण करके यहाँ वापस लौट आएंगे। उन महात्मा वशिष्ठ जी के यूं कहने पर भरत जी ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पिता का और्ध्वदैहिक संस्कार किया। उस समय उन्होंने अग्निहोत्र की अग्नि से पिता के शव का विधि पूर्वक दाह संस्कार किया। फिर सरयू के जल में स्नान करके श्रीमान भरत ने भाई शत्रुघ्न तथा सब माताओं तथा अन्य बंधुजनों के साथ परलोकगत पिता के लिए तिल सहित उनको जल की तिलांजलि अर्पित की। इस प्रकार पिता का और्ध्वदैहिक संस्कार करके मंत्रियों से
मंत्रियों के अधिपति साधु श्रेष्ठ महाबुद्धिमान भरत जी अपने मंत्रियों तथा हाथी घोड़े रथ एवं पैदल सेनाओं के साथ माताओं तथा बंधुजनों को भी साथ ले श्री रामचंद्र जी का अन्वेषण अर्थात खोज करने के लिए जिस मार्ग से वे गए थे उसी मार्ग से आगे बढ़े। उस समय भरत और शत्रुघ्न को इतनी बड़ी सेना के साथ आते हुए देख उन्हें श्री रामचंद्र जी का विरोधी शत्रु समझकर राम भक्त गुह ने युद्ध के लिए सुसज्जित हो अपनी सेना गोलाकार खड़ी की और कवच धारण कर रथारूढ़ हो उस विशाल सेना से घिरे हुए उनसे मार्ग में भरत को रोक दिया। उसने कहा, दुष्ट दुरात्मन दुर्बुद्धे, तूने मेरे श्रेष्ठ स्वामी श्री राम को भाई और पत्नी सहित वन में तो भिजवा ही दिया है, क्या अब उन्हें मारना भी चाहता है जो इतनी बड़ी सेना के साथ वहां जा रहे हो। गुहि के यूं कहने पर राजकुमार भरत श्री राम के उद्देश्य से हाथ जोड़कर विनय युक्त होकर उनसे बोले, हे गुह्य, जैसे तुम श्री रामचंद्र जी के भक्त हो वैसे ही मैं भी उनमें भक्ति रखता हूँ। हे महामते, मैं नगर के बाहर मामा के घर चला गया था, उस समय कैकेयी ने यह अनर्थ कर डाला है। हे महाबुद्धे, आज मैं श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए जा रहा हूँ, उनसे यह सत्य बात बताकर वहां जाना चाहता हूँ, तुम मुझे मार्ग प्रदान करने की कृपा करो। इस प्रकार विश्वास दिलाने पर गुह उन्हें गंगा तट पर ले आया और झुंड की झुंड नौकाएं मंगाकर उनके द्वारा उन सबको नदी गंगा पार करा दिया। फिर गंगा जी के जल में स्नान करके भरत जी भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुँचे और उन महामुनि के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करके उन्होंने उनसे अपना यथार्थ वृत्तांत कह सुनाया। भरद्वाज जी ने भी भरत से कहा, हे भरत, काल के ही प्रभाव से ऐसा कांड घटित हुआ है, अब तुम्हें श्री राम के लिए खेद नहीं करना चाहिए। सत्य पराक्रमी वे श्री रामचंद्र जी इस समय चित्रकूट में हैं, वहां तुम्हारे जाने पर भी वे प्रायः वापस नहीं आ सकेंगे, तथापि तुम वहां जाओ और जैसे वे कहें वैसा ही करो। श्री रामचंद्र जी सीता के साथ एक सुंदर वनखंडी में निवास करते हैं और महान पराक्रमी लक्ष्मण दुष्ट जीवों पर दृष्टि रखते के उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे बुद्धिमान भरद्वाज जी के यूं कहने पर भरत जी यमुना पार करके महान पर्वत चित्रकूट पर गए। वहां खड़े हुए लक्ष्मण जी ने दूर से ही उत्तर दिशा में धूल उड़ती हुई देख श्री रामचंद्र जी को सूचित किया। फिर उनकी आज्ञा से वृक्ष पर चढ़कर बुद्धिमान लक्ष्मण जी प्रयत्नपूर्वक उधर देखने लगे। तब उन्हें वहां बहुत बड़ी सेना आती हुई दिखाई दी जो हर्ष और उत्साह से भरी हुई जान पड़ती थी। हाथी घोड़े और रथों से युक्त उस सेना को देखकर लक्ष्मण जी श्री राम से बोले, हे भैया, तुम सीता के पास स्थिरता पूर्वक बैठे रहो। हे महाबाहो, कोई महाबली राजा हाथी घोड़े रथ और पैदल सेना से युक्त चतुरंगिणी सेना के साथ आ रहा है। महात्मा लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सत्तर पराक्रमी वीरवर श्री राम अपने उस वीर भ्राता से बोले, हे लक्ष्मण, मुझे तो प्रायः यही जान पड़ता है कि भरत ही हम लोगों से मिलने के लिए आ रहा होगा। विदितात्मा भगवान श्री राम जिस समय यूं कह रहे थे उसी समय विनयशील भरत जी वहां पहुंचे और सेना को कुछ दूरी पर ठहराकर स्वयं ब्राह्मणों और मंत्रियों के साथ निकट आ गए। सीता और लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम के चरणों पर रोते हुए गिर पड़े। फिर मंत्री माताएं स्नेही बंधु तथा मित्रगण श्री राम को चारों ओर से घेर कर शोकमग्न हो रोने लगे। मार्कंडे जी कहते हैं, हे राजन सहस्त्रानीक, इसके बाद महामती श्री राम ने अपने पिता के स्वर्गगामी होने का समाचार पाकर भ्राता लक्ष्मण और जानकी के साथ वहां के पापनाशक तीर्थ में स्नान करके जलांजलि दी। राजन फिर माता आदि गुरुजनों को प्रणाम करके भगवान श्री रामचंद्र जी दुखी हो अत्यंत खेद में पड़े हुए भरत से बोले, हे महामते, हे भरत, तुम अब यहाँ से शीघ्र ही अयोध्या के लिए वापस चले जाओ और राजा से हीन हुई उस अनाथ नगरी का पालन करो। उनके यूं कहने पर भरत ने कमल लोचन श्री राम से कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चय है कि मैं आपको साथ लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। जहाँ आप जाएंगे वहीं सीता लक्ष्मण की भांति मैं भी चलूँगा। यह सुनकर श्री राम ने अपने सामने खड़े हुए भरत से पुनः कहा,
हे साधु श्रेष्ठ, हे भरत, अपने धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों के लिए ज्येष्ठ भ्राता पिता के समान पूजनीय होता है। जिस प्रकार मुझे पिता के मुख से निकले हुए वचन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वैसे ही तुम्हें भी मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब तुम यहाँ मेरे निकट से जाकर प्रजाजन का पालन करो। पिता के मुख से कहा हुआ जो यह 12 वर्षों का वनवास का व्रत मैंने स्वीकार किया है, उसका वन में पालन करके मैं पुनः तुम्हारे पास आऊँगा। आओ मेरी आज्ञा के पालन में लग जाओ, तुम्हें खेद नहीं करना चाहिए। उनके यूं कहने पर भरत ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हे भैया, इसके संबंध में मुझे कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे लिए जैसे पिताजी थे वैसे ही आप हैं। अब मैं आपके आदेश के अनुसार ही कार्य करूंगा, किंतु आप अपनी चरण पादुकाएं मुझे प्रदान करें। मैं इन्हीं पादुकाओं का आश्रय ले नंदीग्राम में निवास करूंगा और आपकी ही भांति 12 वर्षों तक व्रत का पालन करूंगा। अब आपके वेश के समान ही मेरा वेश होगा और आपका जो व्रत है वही मेरा भी महान व्रत होगा। हे साधु शिरोमणे, यदि आप 12 वर्षों के व्रत का पालन करने के बाद तुरंत नहीं पधारेंगे तो मैं अग्नि में भविष्य की भांति अपने शरीर को होम कर दूंगा। अत्यंत दुखी भरत जी ने इस प्रकार शपथ करके भगवान राम की अनेक बार प्रदक्षिणा की, बारंबार उन्हें प्रणाम किया और उनकी चरण पादुकाएं अपने सिर पर रखकर वे वहां से धीरे धीरे अयोध्या की ओर चल दिए। भरत जी अपनी इंद्रियों को बस में करके शाक और फल मूल आदि का नियमित आहार करते हुए तपोनिष्ठ हो भ्राता के आदेश का पालन करते हुए नंदीग्राम में रहने लगे। विशुद्ध हृदय वाले भरत जी अपने सिर पर जटा धारण किए और अंगों में बलकल पहने वन्य फलों का ही आहार करते हुए मन ही मन श्री रामचंद्र जी के वचनों में श्रद्धा रखने के कारण अपने ऊपर पड़े पृथ्वी के शासन का भार वहन करने लगे। ओम नमः शिवाय। इति श्री नरसिंह पुराणे श्री राम प्रादुर्भावे अष्टचत्वारिंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में श्री रामावतार विषयक 48वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।